ब्रेस्ट कैंसर पूरा दुनिया में अभी नंबर 1 कैंसर हो गया। पेशेंट को उनकी बीमारी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। बीमारी फैली हुई होती है तो हड्डियों में दर्द होना, सांस फूलना लक्षण हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट किया जाता है जो कि है ब्रेका टेस्टिंग। पेशेंट को तो संभालना है, जो उसके साथ आता है उनसे भी हम लोग बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। यह एक ऐसा कैंसर है जो आजकल पूरी दुनिया में महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर अब नंबर 1 कैंसर बन चुका है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसकी सही जानकारी है और आप सावधान हैं तो इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब सवाल यह है कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहली और जरूरी चीज है अवेयरनेस। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जो आसानी से पकड़ा जा सकता है अगर आपका अवेयरनेस अच्छा है। तो हर लेडी को अपना ब्रेस्ट नॉर्मल कैसा फील होता है वो पता होना चाहिए। तो महीने में एक बार नहाते टाइम या बाथरूम के अंदर अपना ब्रेस्ट को पूरा फील करके देखें कि कोई कहीं गिल्टी या गठान तो नहीं है, तो कोई शेप या साइज में चेंज तो नहीं आ रहा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हर महीने में आपका 30-35 साल के बाद एक हैबिट बना लेना चाहिए। तो इस पर क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कोई भी शुरुआत की अगर चेंज आती है ब्रेस्ट कैंसर का, आपको तुरंत पता चलेगा और तब आप डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करा सकते। सेल्फ अवेयरनेस की कैंपेन इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे लेडीज इंडिया में लेट आते हैं, उनको पता है कि कुछ ठीक नहीं है, ब्रेस्ट में कुछ फील हो रहा है, बट तुरंत टेस्टिंग के लिए नहीं आते। तो इसलिए सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने शरीर के बारे में जागरूक है तो ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत में ही उसे पहचान सकते हैं। तो पहली चीज़ है इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई लंबे समय से ब्रेस्ट में गांठ या फिर आपके बगलों में गांठ महसूस हो रही है, कोई भी जो निप्पल का आकार है वो चेंज होने लग रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, जो आपके स्किन है ब्रेस्ट के ऊपर उसमें कोई चेंजेस आने लग गए हैं, जो निप्पल है उसमें से कोई डिस्चार्ज आने लग गया है लाल रंग का या पानी से। तो ये सब जो है इनिशियल जो हमारे शुरुआती कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जब अगर बीमारी फैली हुई होती है तो हड्डियों में दर्द होना, सांस फूलना, ये लेटर स्टेज के हमारे लक्षण हो सकते हैं। तो से 90% में तो ब्रेस्ट में लंप आता ही आता है। कुछ प्रतिशत केसेस ऐसे होते हैं कि ब्रेस्ट में कहीं ना आके बाकी जगहों पे आए, जैसे मैंने आपको बताया कि हड्डियों में फैला हुआ है, बट ये बहुत ही रेयर होता है कि ऐसा प्रेजेंटेशन आए। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हमारा यही रहता है कि ब्रेस्ट में लंप आए। कुछ भी अगर आपको ऐसे साइंस महसूस होते हैं, देर ना करें, अपने जो भी आसपास डॉक्टर है, सर्जन है, और या फिर बेहतर होगा कोई ऑन्कोलॉजिस्ट आपके पास है, उनको कंसल्ट कीजिए। ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको महंगा या हाईटेक टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर देखिए डायग्नोसिस बहुत आसानी है, इसके लिए बहुत महंगा टेस्ट या बहुत हाई टेक्नोलॉजी टेस्ट की जरूरत नहीं है। बेसिकली ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है, डॉक्टर जांच के साथ शक कर सकता है कि इसमें कैंसर हो सकता है। उसके बाद आपका मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग, उसमें दिख जाती है ट्यूमर। उसके बाद करते हैं बायोप्सी। ये तीनों टेस्ट मिला के हम बोलते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ये सारे तीनों टेस्ट आपका 4 से 5 हज़ार रुपया के अंदर हो जाती है और ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस 100% आपको पकड़ में आ जाते हैं। ये तीनों टेस्ट आपका याद होना चाहिए सब वुमेन को, जब भी करना है तो ये तीनों टेस्ट करते हैं। इसको ट्रिपल असेसमेंट। देखो, पहली एडवाइस तो यही है कि वो डिपेंडिंग ऑन स्टेज होता है। हम लोग पेशेंट को ये बोलते हैं कि धीरे धीरे पेशेंट को उनकी बीमारी के बारे में बताना चाहिए। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं सबसे पहले ये बोलते हैं उनके अटेंडेंट आके कि पेशेंट को ना बताइए, बट हम यही समझाते हैं उनको कि पेशेंट को उनकी बीमारी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पेशेंट का क्या होता है कि हम किस स्टेज के हैं। तो स्टेजिंग हमें कैसे पता पड़ती है? स्टेजिंग हमें पेट सीटी स्कैन के द्वारा पता पड़ती है कि बीमारी ब्रेस्ट तक सीमित है या बीमारी फैली हुई है। और अगर ब्रेस्ट तक सीमित है, स्टेज 1, 2, 3 होता है हमारा, वो क्योरेबल होता है। और ब्रेस्ट से फैली हुई है, चौथी अवस्था है अगर, तो हमारा जो बीमारी है क्योरेबल नहीं होती है, ट्रीटेबल कहते हैं हम इसे। इसमें लंबे समय के लिए इलाज चलता है, लाइफ प्रोलॉन्ग करने का हमारा एम रहता है। तीनों कैंसर अलग अलग इस प्रकार से हैं जो हार्मोन पॉजिटिव है, मतलब उस ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये थोड़ा अच्छे प्रकार का कैंसर होता है। यूजुअली ये
ओल्ड एज के ग्रुप में आता है, जो 50 से उम्र ज़्यादा होती है जिनकी, उनमें ये देखा जाता है ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव। HER2 पॉजिटिव हमारे 15 से 20% में मिलता है। HER2 पॉजिटिव थोड़ा सा एग्रेसिव है कंपेयर टू जो हमारा हार्मोन पॉजिटिव है। इसका थोड़ा लंबा समय तक इलाज चलता है। इवन इन स्टेज 1 to 3 में भी हमारा 1 साल तक हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसमें। और रहा सवाल ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हमारा थोड़ा तीव्र प्रकार का कैंसर है। ट्रिपल नेगेटिव का मतलब क्या है, ना उसमें हार्मोन के सेल्स पॉजिटिव आते हैं, ना ही HER2 पॉजिटिव आता है, तो ये सारी चीज़ नेगेटिव आते हैं, तो वो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर होता है। भारत में ब्रेस्ट कैंसर का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण हमारी बदलती जीवन शैली है। ब्रेस्ट कैंसर पूरा दुनिया में अभी नंबर 1 कैंसर हो गया लेडीज में। इंडिया में भी अभी सर्वाइकल कैंसर पहले था, अभी ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया है। सो ज़्यादा ये फर्क पड़ा कि पिछले 20 साल में करीब आपको ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मेन कारण ये है कि आपका लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं इसको। लाइफस्टाइल जिस तरह का हमें वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स फॉलो कर रहे हैं, अभी लेट शादी करता है और फिजिकल एक्टिविटी कम हो रहा है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल जैसे फूड है, आपकी जंक फूड है, ओबेसिटी है और स्ट्रेस बढ़ रहा है सोसाइटी में, बच्चे भी लेट पैदा कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स हम बोलते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये सारे मिला के ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे इंडिया में अभी गांव में या विलेजेस में देखेंगे अभी भी ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन नहीं है। तो ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ जो थी, जो वो वाला काफ़ी हेल्दी है। सो हमें बैलेंस करना चाहिए। जो शहरों में रह रहे हैं तो हमको दोनों बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम रिस्क फैक्टर पे बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट देखो, एज तो एक रिस्क फैक्टर है ही, ठीक है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है। पहले ज़माने में हर कोई जल्दी उम्र में शादी कर लेते थे, बच्चे जल्दी हो जाते थे। अभी जो है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है ड्यू टू द वेस्टर्नाइजेशन ऑल्सो, एंड प्रायोरिटीज़ लोगों की बदल रही है, करियर स्कोप्स पे ध्यान होता है। तो उस टाइम में लेट मैरिजेस होने लगा है, लेट बच्चे होने लगा है। तो ऐसा देखा गया है कि जिनमें लेट बच्चे होते हैं, नल्ली पैरिटी कहते हैं हम, जिनमें बच्चे नहीं हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी हो सकता है, एंड हेरिडिटरी भी रहता है 5 to 10% केसेस में। अगर जिनको बच्चे हुए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट आपको 1 ईयर तक कराना चाहिए। वो एक बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए भी बेनिफिशियल है। 10 से 15% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक कारणों के चलते होते हैं। टेस्ट किया जाता है जो कि है ब्रेका टेस्टिंग। तो ब्रेका टेस्टिंग करके हमें ये पता चलता है, इसके अगेंस्ट अगर पॉजिटिव कुछ आता है, एक जीन का टेस्ट होता है और कुछ पॉजिटिव आता है, तो एक टारगेटेड थेरेपी इनमें ऐड कर दी जाती है वो, ताकि ये जो कैंसर है वापस ना आए। और इसके ब्रेका टेस्टिंग के काफ़ी इंडिकेशन है। जैसे किसी महिलाओं में 30 से पहले, 35 साल से पहले अगर आ गया है तो हमें ब्रेका टेस्टिंग करनी होती है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, 60 साल से उम्र की ज़्यादा महिला हैं तो उनमें ब्रेका टेस्टिंग करना होता है। तो ये सारे लक्षण हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें हमें ब्रेका टेस्ट करना चाहिए। तो ये जेनेटिक फैक्टर को भी शो करता है। इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल में आपका ये ब्रेका जीन को देखा जाता है कि ये सही है या नहीं। अगर उसमें कुछ म्यूटेशन जो होता है वो डिटेक्ट होता है, इसका मतलब ये आपका जेनेटिकली रिलेटेड कैंसर हो सकता है। तो एक बार अगर किसी को डायग्नोस होता है तो केयर गिवर इसको बोलते हैं हम, केयर गिवर एग्जॉशन कहते हैं, ठीक है। सब लोग परेशान हो जाते हैं तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि पेशेंट को तो संभालना है, जो उसके साथ आता है उनसे भी हम लोग बात करते हैं, हम लोग उनको भी समझाते हैं, क्योंकि केयर गिवर एग्जॉशन इम्पॉर्टेंट होता है। पेशेंट का ध्यान उन्हीं को रखना होता है और वो क्या होता है कि कुछ समय तक तो ध्यान रख पाते हैं। फाइनेंशियल बर्डन भी आता है पेशेंट पे, लॉस ऑफ जॉब भी होता है। काफ़ी जगहों पे हमें ये देखता है कि ध्यान रखने के लिए एक ही इंसान है जो ध्यान रख रहा है, तो जॉब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, पेशेंट का ही पूरा ध्यान दे। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। बट हम यही बोलते हैं कि केयर गिवर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको टाइम ब्रेक्स लेने चाहिए। मतलब कुछ समय के लिए, 2-3 घंटे के लिए खुद के लिए समय निकालें और उस समय में किसी और की हेल्प लीजिए। वो केयर गिविंग के लिए आना चाहिए उस पेशेंट के लिए। तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन अगर आप समय रहते इसके लक्षण पहचान लेते हैं और सही कदम उठाते हैं तो
इसे मात देना मुश्किल नहीं है। अपना ध्यान रखें, नियमित जांच करें और सबसे ज़रूरी बात, खुद को जागरूक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।